हेलो दोस्तों। तो जी राम राम जी, सभी को आदाब, सत श्री अकाल। तो जी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मुंह टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। तो जी हेल्थ अपडेट तो बहुत बुरी है, मैं ठीक नहीं हूँ। फिर भी हम इंट्रो शूट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने दिल्ली टूर निकाला हुआ है कि उतने दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं व्लॉग व्लॉग शूट करने योग्य हो जाऊंगे, कुछ कुछ करने योग्य हो जाऊंगी। तो मैं ठीक नहीं हूँ, तो इसीलिए हम फिलहाल पिछली थोड़ी पुरानी मेमोरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को दिल्ली घुमा रहे हैं। तो जी आज क्या घूमना चाहोगे बताओ कमेंट करके, क्या क्या हम दिखाने वाले हैं। तो जी आप लोग तो बताते नहीं हो, तो मैं ही बता देती हूँ। आज हम जा रहे हैं, मतलब व्लॉग के हिसाब से, कि बंगला साहिब गुरुद्वारा चलेंगे। ठीक है, वहाँ का म्यूजियम भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास सीधा आप जंतर मंतर जाएंगे। जंतर मंतर सुना है ना आपने, जहाँ पे कुछ भी हो धरना देने चले जाओ, अन्ना हजारे बैठे कितना टाइम, उसके बाद जिसका जी करता है, जिसको अपनी बात मनवानी है, सीधा जंतर मंतर पे धरना दे दो। तो वहाँ पे 10-20 रुपए की टिकट होती है, और कई जने तो ऐसे फ्री में भी घुसाते हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, काफ़ी पार्क टाइप बड़ा है, तो हवेली टाइप भी बना हुआ है, खुला डुला। तो जंतर मंतर है। तो मेन बात, अगर आपको भी कोई बात मनवानी है, आपकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आपकी बात नहीं मानी जा रही, तो आप भी जंतर मंतर पे जाके धरना दे सकते हो। ठीक है, तो उसकी उसकी तो कुछ कुछ झलकियां हमारी वीडियो में आपको दिखाई दे जाएंगी। वीडियो तो शायद नहीं मिलेगी जंतर मंतर की, तो अच्छा है, वो भी जगह अच्छी है। जो उनका एंट्री पॉइंट के बाद मतलब मेन जो हर्ट बना हुआ, वो सबसे बेस्ट लगता है वहाँ पे। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम गए तो वो तो चलो हम कहते ही हैं कि व्लॉग अच्छे से शूट करेंगे। तो फिलहाल उस टाइम हम बार बार कह रहे हैं कि उस टाइम हम व्लॉगर नहीं थे, तो फोटो के थ्रू कुछ कुछ आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस लड़के और लड़कियों से और मम्मी पापा रिश्तेदार सबसे यही अपील है, जिसकी भी किसी बात की सुनवाई नहीं हो रही, तो जंतर मंतर पे जाके धरना दो, तो वो आपकी सारी बातें मानी जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ जाके अपने रिश्तेदारों को लेके जंतर मंतर पहुंचिए सारे के सारे। तो जी उसके बाद आप चलेंगे, कहाँ चलेंगी? तो मैं सोच रही थी, अभी तक आपको कोई भी मॉल नहीं दिखाया आपने, तो अगर मॉल दिखाना ही है तो क्यों ना सबसे बड़ा मॉल दिखाया जाए, एशिया का सबसे बड़ा मॉल। हाँ जी, बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा भी क्या, 7-8 मंजिल है, ग्राउंड मतलब बेसमेंट में भी है, और लंबाई में भी अगर आप देखो तो आधे किलोमीटर से ज़्यादा की उसकी लंबाई होगी, ऐसा कुछ है। इतना लंबा बड़ा चौड़ा मॉल है वो, तो वहाँ लेके चलेंगे। तो मॉल का नाम है एम्बियंस मॉल, जो गुड़गांव से बिल्कुल आउटसाइडर पड़ जाता है, और दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली का बॉर्डर और गुड़गांव का एंडिंग पॉइंट वहाँ पे वो है। उसके साथ 5 स्टार होटल द लीला होटल भी है वहाँ पे, साथ में ही है, जॉइंट है वो। तो ऐसे करके है मॉल भी और वो, तो वहाँ आपको लेके चलेंगे। तो कुछ कुछ वॉइस दूंगी मैं, चलो देखते हैं, दिखाते हैं आपको। तो आप कमेंट करके बताना कि हमारा दिल्ली टूर कैसा लग रहा है, कैसी वीडियो लग रही है, और हम बिना वीडियो के कैसा मतलब व्लॉग एडिट कर पा रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर बताना। इससे ज़्यादा मेरे से नहीं बोला जाएगा, मेरे को खांसी हो जाएगी। अभी भी खांसी के लिए मेरे लिए अदरक को कूटा जा रहा है, तो अदरक को कूट के शायद में मिला के दिया जाएगा। ये देखो ये देखो, ये अदरक का रस दिया जाएगा इनको, तो अदरक का रस मेरे को दिया जाएगा, तो उसी से थोड़ा बहुत आराम आ रहा है। और एक और चूरन, कौन सा चूरन था वो, क्या नाम था उसका जो मेरे को दिया जा रहा है, मेरे साथ बहुत बहुत जायती हो रही है मेरी, वो नहीं ठीक हो रही। तो ये है जी झंडू का सीतोपलादी, मेरे को सीतोपिलादी, ठीक है, सीतोपिलादी दिया जा रहा है। ये भी शहद के साथ दिया जा रहा है। सिनेमन है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, और गोलियों का थब्बा सारा है जिसका कोई असर नहीं हो रहा है, और पीने के लिए कुका भी दी जा रही है जिसका कोई असर नहीं है फिलहाल। तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं जो वो अदरक का पानी और शहद ले रही हूँ, उससे कुछ थोड़ा बहुत 19-21 का आराम है, बट खांसी में कल से थोड़ा आराम है, जुकाम नहीं रुक रहा मेरा, अंदर ही अंदर वोमिटिंग जैसा है सारा दिन। चलो मेरी इन चीज़ों को छोड़ते हुए आप सीधा दिल्ली चलते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले मिलेंगे आपको गुरुद्वारे, बंगला साहिब गुरुद्वारा। ठीक है जी, चलो जी सीधा वहीं मिलते हैं। ओके, चल लेना। तो वेलकम है जी आपका श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो जी यहाँ से मेट्रो स्टेशन बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र है जो आप पैदल तय कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे चलने में कुछ है,
मेरे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, इतने हैं नहीं जितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। ये है दिल्ली की सड़कें। थोड़ी देर में चोटी भी बनने वाली है मेरे बालों की, तंग होके मैं बना लूँगी। तो हम चलते चलते सीधा पहुंच गए श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा जी। यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं होता दोस्तों ये वाली सड़क पे, तो आप पैदल डायरेक्ट जा सकते हो। यहाँ पे हम जूते जमा करवा रहे हैं, जूते चप्पल जमा करवाते हैं। नीचे बेसमेंट में है, एंट्रेंस करने के थोड़ी देर आगे ही। तो यहाँ से हमको टोकन मिलता है, आपको छोटा मोटा कोई बैग वैग भी जमा करवा सकते हो आप। तो इसके बाद ही साथ में नल वगैरह वहाँ से आप हैंड वॉश करके तो आगे के लिए माथा टेकने के लिए आगे जा सकते हो। हम भी ऐसे ही गए। और बाहर से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ होती है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता, इसलिए अंदर की हम खासा कुछ कैप्चर नहीं कर पाए। बस जहाँ तक एंट्रेंस तक है वीडियो। तो यहाँ पे रामफल सबको राम राम कर रहे हैं, नमस्ते सत श्री अकाल कर रहे हैं। ऐसा कुछ देखने में भी वो बहुत साफ़ सुथरा है। ये देखो इतना बहुत प्यारा गुरुद्वारा है, लुक बहुत मस्त है, बहुत शांति है वहाँ पे। तो ये हमारी कुछ फोटोग्राफी, साथ में ही सरोवर है जहाँ से हमने पान स्नान किया था। तो कुछ ज़्यादा फोटोग्राफी नहीं करने देते सरोवर पे भी, तो इसीलिए हमने एक दो ही कर रखी है। तो इसके बाद हम लंगर खाने गए थे, उसकी वीडियो नहीं बनाई हमने। तो हमारी फ़ोटोज़ कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। इसके बाद हम माथा टेकने के लिए अंदर गए गुरुद्वारे में। 24 घंटे वहाँ पे कीर्तन चलता रहता है। साइड ही आपके राइट हैंड साइड में आपको अमृत छकाया जाता है। अमृत इन द सेंस नॉर्मल जो पानी होता है, शुद्ध पानी छकाया जाता है। कहते हैं कि जो भी आपकी मन्नत है वो पूरी होती है वो छकने से। तो हमने भी किया था वो। तो अंदर से गुरुद्वारा देखने में बहुत सुंदर और बहुत शांति है। वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता है। आप कभी गए होंगे तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो चीज़। कमेंट में बता भी सकते हो कि आप अगर गए हो तो आपको वहाँ पर जाके कैसा लगा। कीर्तन चलता रहता है हमेशा ही, आपकी इच्छा तो आप बैठ कर कीर्तन भी सुन सकते हो कितनी देर मर्जी। और यहाँ पर मैं काफ़ी देर बैठी भी थी, याद है मेरे को अच्छे से। इसके बाद घूमते हुए सरोवर चारा हमने घूमा था चारों तरफ से, इसके हमने वीडियो बनाई। बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा तो कोई भी हो बहुत प्यारे होते हैं। तो जी ये सिख म्यूज़ियम है। हम लंगर छकने के बाद सीधा सिख म्यूज़ियम में गए थे। जहाँ पे लंगर छका जाता है उसके राइट हैंड साइड में ही है सिख म्यूज़ियम, साथ में ही है। तो दोस्तों आप ज़रूर जाना, वहाँ पे सिक्खी का बहुत सारा इतिहास वहाँ पे बयां किया हुआ है, कुछ फ़ोटोग्राफी के थ्रू और कुछ रिटर्न में लिखा हुआ है बहुत सारा। तो मैं ज़रूर प्रेफर करूँगी दोस्तों, तो आप भी सिख म्यूज़ियम में ज़रूर जाना, हर एक चीज़ हर इतिहास पढ़ना ज़रूर। तो हम भी गए थे, तो आपके साथ भी तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि क्या कुछ कैसे कैसे कहाँ क्या क्या हुआ था। बहुत पीस था, बहुत शांति होती है वहाँ पे गुरुद्वारे में।
मैं आई थिंक उस टाइम पे सेकंड टाइम गई थी बंगला साहिब गुरुद्वारा, सेकंड या थर्ड टाइम। ये सारे 10 गुरुओं का इतिहास बताया गया इसमें। एक और चीज़ भी थी, सिख थिएटर करके भी कुछ था, वो आई थिंक बंद था। वो कैसे ओपन होता है, क्या सीन है उसका हमें पता नहीं चल पाया दोस्तों। भी वहाँ कैसे जाना होता है, कोई टिकट लगती है, फिर कुछ क्या कुछ है वो नहीं पता लगा हमें। यहाँ पे उड़ा आड़ा पंजाबी का कै खे गए वो लिखा हुआ था पंजाबी में। ये गद्दी थी, पहले वाले गुरुओं में से किसी गुरु की थी। तो हमने 1-2 फोटो भी क्लिक करी, ज़्यादा नहीं करी दोस्तों। तो दोस्तों जंतर मंतर में आपका स्वागत है। एंटर करते ही ऐसी ऐसी इमारत आपको बनी हुई दिखाई दे जाएगी। तो इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, बट बाहर से आप देख सकते हो। इन्होंने खंबे लगा के इसको बंद किया हुआ था, बट अच्छी जगह थी। जिसको भी अपनी बात मनवानी हो, अनशन करना हो अन्ना हजारे के साथ, किसी के साथ भी, तो आप यहाँ आके अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे फूलों की घाटी भी बड़ी अच्छी बना रखी थी इन्होंने। हर जगह पे फूल, बहुत प्यारे प्यारे फूल थे, रंग बिरंगे फूल। तो मैंने कुछ फ़ोटो खींची। जंतर मंतर की वीडियो नहीं बनाई, बट वहाँ के फूलों की ज़रूर बनाई वीडियो। कि जंतर मंतर से ज़्यादा ज़रूरी मुझे फूल थे। कि फूलों के देखो कितने सुंदर सजावटी फूल हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डे पे। दुनिया के मतलब एशिया का सबसे बड़ा मॉल एम्बियंस मॉल जा रहे हैं। तो दोस्तों कौन कौन गए हो आप लोग? तो एम्बियंस मॉल के लिए अंडरग्राउंड यू टर्न लेना पड़ता है। तो हम बिल्कुल नज़दीक हैं एम्बियंस मॉल के, तो अभी यू टर्न लेंगे। बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश थे उस टाइम पे हम कि हम घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं नई नई जगहें। मैं आई थिंक थर्ड टाइम एम्बियंस मॉल जा रही थी इस टाइम पे, और जो रामफल है वो फर्स्ट टाइम जा रहा था। क्योंकि मैं शादी से पहले भी 3 साल गुड़गांव रह चुकी थी, तो इसीलिए मैं बहुत बार गई हुई हूँ बहुत सारी जगहों पे। रामफल फर्स्ट टाइम गुड़गांव गए थे, तो इसलिए उनका फर्स्ट टाइम था कोई भी जगह को एक्सप्लोर करना। तो ये देखो, ये हम बिल्कुल एम्बियंस मॉल के नज़दीक से निकल रहे हैं। हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी एक्चुअली, हमें कम से कम आधे पौने घंटे की देरी से पार्किंग मिली वो ढूंढने के बाद। तो ये हम मॉल के अंदर आ चुके हैं। आते ही सबसे पहले हम सेकंड फ्लोर पे आ गए। सेकंड फ्लोर से ऊपर कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। देखिए दोस्तों कितना सुंदर है ये लिफ्ट है, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट। तो आप देखोगे मतलब इतनी सफाई है ना वहाँ पे, इतनी सफाई। जितनी सफाई है, जितना बड़ा है उतना ही महंगा है। तो दोस्तों इतने बड़े मॉल में जाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, आप फ्री में घूम सकते हो। हर एक दुकान में जाके हर एक चीज़ देख सकते हो। लो चाहे आप 1 रुपए की चीज़ भी ना, बट आप घूम सकते हो। गेम्स नहीं खेल सकते आप बिना पैसों के। अगर आपको गेम्स खेलनी है तो उसके लिए मोटा रोकड़ा उसकी टिकट होती है, अंदर यहीं से मिल जाएगी आपको। कोई भी गेम आपको, बच्चों वाली, बड़ों वाली, किसी भी टोपियों वाली, टेडी बियर वाली, घोड़े वाली, कोई बंदूकों वाली, कैसी भी आपको गेम खेलनी हो वो आप खेल सकते हो। तो उसके लिए आपको रोकड़ा देना पड़ता है कि टिकट में आपकी सारी गेम्स इंक्लूड हो जाती है। तो ऐसा कुछ है, बट हमने खेली नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ हम थोड़े मीडियम क्लास लोग, बस हम देखने गए थे। हम देख के ही खुश हो जाते हैं, हम ऐसे बंदे हैं। इतनी सारी चीज़ें, मैंने तो रामफल को कहा था
कि आप खेल सकते हो। अगर आपका खेलने का कुछ भी गेम खेलने का मन हो, कुछ भी कहते नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं खेलना, तो वहाँ पे जी बड़े बड़े घरों के बच्चे आते हैं जो हर एक गेम खेलते हैं। और जो गेमों के बारे में हमें पता भी नहीं, ऐसी ऐसी गेमें हैं अलग अलग प्रकार की, कैसे खेलनी है क्या है। बड़े घरों के बच्चों को सब पता होता है कौन सी गेम कैसे खेलनी है। ये देखो ये बंदूक लेके लड़का लगा कर 3D गेम खेल रहा है कोई। तो यहाँ पे सारी गेम है जितनी भी है। मॉल में काफ़ी जगह पे बहुत सारे गेम्स के पार्ट हैं, आप कुछ भी खेल सकते हो, फुल ऑफ इंटरटेनमेंट कर सकते हो। तो ये भी एक जगह थी मॉल के अंदर ही जहाँ पे मैंने खूब फ़ोटोग्राफी करवाई। ये फ़ोटो हमारी अधूरी आ रही है, पूरी नहीं आ रही। तो ये गेम के बाहर वाली साइड, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जीत भी सकते हो। गेम्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जीतने वाली भी होती हैं, आपको टोकन मिलते हैं टोकन के हिसाब से। तो हमारी फ़ोटोग्राफी कैसी लगी और आपको मॉल कैसा लग रहा है दोस्तों, ये भी आप ज़रूर बताना। हमें तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा और बहुत साफ़ सुथरा था। वहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं है, खुले डुल्ले होके कैसे मर्जी आप घूम सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। बट खाने के लिए आपके पास रोकड़ा होना चाहिए। वहाँ पे आपको डबल ट्रिपल रेट में चीज़ें मिलेंगी। ये भी छोटे बच्चों के लिए खेलने का स्थान था। यहाँ पे भी हम 3rd फ्लोर से एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से क्रॉस करना है इसको गुजर के। यहाँ पे इसी के अंदर आपका थिएटर भी है, बहुत सारे थिएटर है मूवी देखने के लिए, वो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये हम आई थिंक 5th या 6th फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पे भी नीचे आपको बच्चों के खेलने योग्य है, बहुत सारी चीज़ें, गाड़ियाँ वाड़ियाँ मिल जाएंगी, छोटी सी ट्रेन व्रेन, ये सारी चीज़ें हैं। हम खूब घूमे, सच्ची में पूरा मॉल खूब घूमे और बहुत अच्छे से घूमे, एक एक चीज़ देखी हमने। बट पहले से काफ़ी बदल चुका था मॉल, जब मैं लास्ट टाइम गई थी उससे पहले से काफ़ी बदल चुका था। बहुत सारी चीज़ें, पब वब भी थे, कुछ बंद थे कुछ खुले थे। तो ये 7th फ्लोर पे तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा था। मेरे को ऑर्डर लगी हुई थी, मेरे को सारे फ्लोर पे जाना है, चाहे बंद है चाहे खुला है, इसलिए हम सारे फ्लोर पे घूमे थे। पूरा मॉल का चप्पा चप्पा घूम के आए थे, क्योंकि हम एक्चुअली घूमने ही गए थे, हम घूमने ही गए थे। घूमने गए हैं तो घूमेंगे ना दोस्तों। ये देखो ओवरऑल ये आधा भी नहीं है ये मॉल, ये पार्टीशन किए हुए थे मॉल के अंदर, 4-5 पार्टीशन थे। तो इतने इतने पार्टीशन थे जितने दिखाई दे रहे हैं आपको। ये बच्चों की ट्रेन नीचे चल रही है, हम इतनी ऊंचाई पे थे, बंदे नीचे जमा निके निके लग रहे थे, छोटी उंगली जितने, तो इतनी ऊंचाई पे थे हम। मैकडोनल्ड भी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से। देखो दोस्तों कितना ऊंचा, बहुत बड़ा मॉल है, सीरियसली बहुत सारी दुकानें हैं। ये व्यू बहुत अच्छा था फ़ोटोग्राफी के लिए, जिसका मैंने पूरा फ़ायदा उठाया। रामफल की फ़ोटो है, देखो ज़रा कितनी मस्त ली है मैंने। मैं हूँ ना प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र की तरह थोड़ी थोड़ी, तो बताना कमेंट करके कि मेरी फ़ोटोग्राफी कैसी है। ट्रेन जा रही है, वो जब चली गई तब मैंने वीडियो ऑन करते करते चली गई वो। हाउस कीपिंग भी यहाँ पे पूरा बन ठन के रहते हैं भाई दोस्तों। मैं बताऊँ आपको तो पूरा पैंट कोट है, दाल दूल के जैसे ऑफिस में बैठने के लिए जा रहे हो। तो ये दुकानों की बारी आ गई है, थोड़ी थोड़ी दुकानों का व्यू भी दिखा देते हैं। बाहर डमी लगे हुए हैं। और ये जितनी छोटी ड्रेस होएगी दोस्तों उतनी महंगी होएगी, वो चाहे आधे मीटर से भी कम कपड़ा लगा हुआ हो पूरी ड्रेस में, वो उतनी महंगी होएगी, हज़ारों में लाखों में होएगी वो ड्रेस। और जितनी लंबी होएगी उतनी सस्ती होएगी दोस्तों। पता नहीं ये क्या सीन है, कपड़ा तो वही होता है, ये महंगी क्यों लगाते हैं पता नहीं। ये मैकडोनल्ड है दोस्तों, चलो मैकडोनल्ड से किस किस ने खाया हुआ, क्या क्या खाया हुआ जरूर बताना। तो ये देखो डमी के पास आ गई। यहाँ पे रामफल और मेरा झगड़ा भी हो गया था, हम रूस गए थे आपस में। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो खिंचवाई इन डमी के साथ।
जी कर रहा था एक आधा डम्मी घर ले जाऊँ उठा के। तो ये देखो, ये बच्चों के खिलौने के पास मैंने फ़ोटो खिंचवाई। ट्रेन भी मेरे को मिल गई दोबारा से बच्चों वाली, इसको कैप्चर करना रह गया था। पूरे मॉल में मज़ेदार शानदार व्यू था, कहीं किसी भी पॉइंट पे हम बोर नहीं हुए दोस्तों। बट लड़ जरूर लिए, एक दूसरे के बाल बूल खींच दिए हमने। तो देखो दोस्तों, लड़कों के लिए भी है ट्रेंड्स के कपड़े बहुत महंगे होते हैं, एडिडास। हम एक्चुअली दुकानों के अंदर वाली साइड भी गए थे, क्रॉक्स वगैरह भी मैंने पसंद किए थे, बट उन्होंने तो इतने हाई फाई रेट दिखा रखे थे ना। मैंने कहा यही सेम क्रॉक्स आप लोकल से लेंगे, आपको क्या कहते हैं 10 गुना सस्ता मिलेगा। तो हमने नहीं लिया। ये वाले मेरे को सबसे वन ऑफ द बेस्ट लगे थे खिलौने। चलो दोस्तों, अब आप वापसी चलते हैं। तो वापसी आप देखो, होटल लीला उसके साथ ही है एम्बियंस मॉल के, और ये साथ उसके बाहर निकलते ही ये बिल्डिंगें साथ में बन रही हैं जो बहुत प्यारी लग रही है। ये देखो द लीला, ये होटल है। तो हम अब वापसी जा रहे हैं। हम आए तो दिन में थे, बट घूमते घूमते हमें 2-3 घंटे लग गए, तो रात हो गई, खूब रात हो गई। और हम लड़े भी शायद इसलिए थे, शायद हमने कुछ खाया पिया नहीं, कि खिला नहीं रहे थे, कि क्या सीन था, याद नहीं किस बात पे लड़े थे। बट हम बिना खाए पिए ही इतनी दूर आए, और बिना खाए पिए रामफल मेरे को वापसी ले गया। और अब हंस रहा है चबूतरा सा। तो जी वीडियो की समाप्ति यहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और फेवरेट पार्ट कमेंट करना। कहीं बोर हो रहे हो तो वो भी कमेंट करना दोस्तों। वहाँ की तो बिल्डिंगें देख देख के मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था कि क्या ही बिल्डिंगें हैं वहाँ पे, ज़बरदस्त। वहाँ के ऑफिस, वहाँ की सड़कें, वहाँ की बिल्डिंगें मस्त है एकदम से। तो दोस्तों, अब हम घर जा ही रहे। घर जाके मैंने खाना भी बनाना है, रामफल को खिलाना भी है, और रुसा रसाई भी करनी है दोस्तों। तो उसके लिए टाइम चाहिए मेरे को। हम मिलेंगे नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में। कमेंट करना कि हम कौन सी वीडियो लेके आए आपके लिए। तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का रखो ध्यान। हमारी तरफ से प्यार भरी राम राम दोस्तों। तो दोस्तों, एक चीज़ बताना भूल गई थी मैं, अब से हमारे व्लॉग शाम के 6 बजे आया करेंगे दोस्तों। डेली हमने फ़िक्स टाइम रख लिया है शाम के 6 बजे का। ठीक है जी दोस्तों, अब 6 बजे मिला करेंगे डेली।